कहानी शुरू होती है मध्य प्रदेश के इंदौर से। 11 मई 2025 को राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी की शादी हो जाती है। राजा 29 साल के एक बिजनेसमैन थे जिनका परिवार ट्रांसपोर्ट बिजनेसमैन था, जिनका सालाना टर्नओवर 8 से 10 करोड़ रुपए का था। दूसरी तरफ सोनम 25 साल की थी, जो इस शादी के लिए अपनी फैमिली की मर्जी से राजी हुई थी। शादी के कुछ दिनों बाद राजा ने अपनी माँ से कहा कि सोनम को उनमें कोई दिलचस्पी नहीं है। ये बात एक संकेत थी कि सब कुछ ठीक नहीं था। शादी के 9 दिन बाद 20 मई 2025 को राजा और सोनम हनीमून के लिए मेघालय रवाना हुए। पहले तो वो कश्मीर जाना चाहते थे, लेकिन वहां आतंकी हमलों की खबरों के कारण उनका जो मेघालय जाने का सपना था वह चकनाचूर हो गया। लेकिन मेघालय की खूबसूरत वादियां, झरने और डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज, ये सब उनके हनीमून को परफेक्ट बनाने वाला था। लेकिन किसे पता था कि ये ट्रिप एक खौफनाक साजिश का हिस्सा बनने वाला है। इसके बाद 22 मई को राजा और सोनम मेघालय के नेग्रिट गांव में सिपारा हेमोस्टू में रुके, लेकिन अगले दिन 23 मई 2025 को दोनों अचानक लापता हो गए। लापता इस तरीके से हुए, बताया जाता है कि इसके बाद उन दोनों ने होटल में रुकने के बाद एक स्कूटी बुक किया और किराए की स्कूटर से ओसरा हिल्स के पास लावारिस मिली। वहां पर वो लोग घूमने गए और कुछ टाइम के बाद घर वालों ने जब फ़ोन लगाया तो फ़ोन लगाने के बाद उन दोनों का फ़ोन नहीं लगा। इसके बाद उन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी वो लोग मिले नहीं। इसके बाद इस खबर ने पुलिस को और दोनों परिवार को सदमे में डाल दिया था। उन लोगों ने पुलिस में रिपोर्ट किया और पुलिस भी उन लोगों को ढूंढने में पूरी तरीके से रुक गई। इसके बाद लोगों के मन में एक ही सवाल आ रहा था कि वो कहीं खो गए हैं या कोई हादसा हो गया है या फिर कुछ और हुआ है, लेकिन क्योंकि अभी तक कोई सबूत नहीं मिले थे। इसके बाद लगभग 1 हफ्ते हो गए थे, यानी कि 4-5 दिनों से बहुत ही तेज़ी से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था। जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव, उन्होंने भी मेघालय सरकार से आग्रह किया कि जो सर्च ऑपरेशन है उसको तेज किया जाए और जल्द से जल्द जो राजा रघुवंशी और जो लड़की सोनम रघुवंशी गायब हुए हैं, इन दोनों को ढूंढा जाए। इसके बाद 1 हफ्ते के सर्च ऑपरेशन के दौरान बीच बीच में 1-2 दिन बारिश भी बहुत तेज हुई, ऑपरेशन को रोकना पड़ा था। और इस तरीके से 1 हफ्ते के बाद 2 जून 2025 को मेघालय के वेइंसडोंग झरने के पास एक गहरी खाई में राजा रघुवंशी की लाश मिली थी। वहाँ पर उन लोगों को पहले लगा कि जो वहाँ पर खाई में कुछ दिख रहा है। जब नीचे जाकर देखने पर एक व्यक्ति की लाश मिली जो कि 1 हफ्ते हो गए थे। लाश काफ़ी सड़ी गली अवस्था में मिली। उसके चेहरे से उस लाश की पहचान नहीं किया जा सकता था, लेकिन जो उनके बड़े भाई थे उस राजा रघुवंशी के, उन्होंने उनके हाथ पर वो टैटू देखा जिस पे राजा नाम लिखा हुआ था, जो कि पहले से उस टैटू को गुदवाया गया था। इससे पता चला कि जो यह व्यक्ति है यह वाकई में राजा है। उनकी मौत पर पोस्टमार्टम में पता चला कि उनकी सिर पर धारदार हथियार से चोट के कारण उनकी हत्या हुई थी। ये कोई हादसा नहीं था, बल्कि एक सुनियोजित हत्या थी। लेकिन सोनम कहाँ थी? वो लापता थी और वो पुलिस को अब भी शक होने लगा था कि इस केस में कुछ बड़ा राज छिपा हो सकता है, क्योंकि लड़की गायब थी और लड़के की 1 हफ्ते बाद बॉडी मिली थी, वो भी किसी खाई में किसी तेज धार हथियार से उसको मार दिया गया था। इसके बाद मेघालय पुलिस ने इस केस को सुलझाने के लिए ऑपरेशन हनीमून शुरू किया। 7 जून को पुलिस ने एक 15-20 सदस्यों की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई। जांच में एक के बाद एक चौंकाने वाले जो खुलासे थे वह खुलासे हुए। पुलिस को एक ब्लड इंसेंट शर्ट और एक मंगलसूत्र मिला जो सोनम ने सीसीटीवी फुटेज में पहना था। ये सबूत सीधे सोनम की तरफ इशारा कर रहे थे कि कहीं ना कहीं जो इसमें हाथ है वह सोनम का ही हो सकता है। अभी तक तो क्लियर नहीं हुए थे किसी तरीके से, किसी तरह से कोई भी अभी सबूत नहीं मिला था कि हत्या उसी ने कराई है, लेकिन जो सारा शक था वह उसी की ओर ले जा रहा था। 9 जून को पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। राज कुशवाहा जिसकी उम्र 21 साल, विशाल सिंह चौहान जिसकी उम्र थी लगभग 22 साल, आकाश राजपूत जिसकी उम्र 19 साल और आनंद कुर्मी। ये चारों मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। लेकिन सबसे बड़ा खुलासा तब हुआ जब 8 जून की रात को सोनम रघुवंशी ने उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में नंदगंज पुलिस स्टेशन में सरेंडर कर दिया। पुलिस के मुताबिक सोनम और राज कुशवाहा, जो उसका कथित प्रेमी था, इस हत्या के मास्टरमाइंड थे। पुलिस की जांच में पता चला कि सोनम और राज कुशवाहा पिछले 2 साल से रिलेशनशिप में थे। राज, जो सोनम से 5 साल छोटा था, उसे पब्लिक में दीदी कहकर बुलाता था ताकि किसी को शक न हो। शादी के 3 दिन बाद ही सोनम और राज ने राजा की हत्या की साजिश रची। 23 मई को सोनम ने राजा को फोटोशूट के बहाने मेघालय कोरसा हिल्स के सुनसान इलाके में ले गई। वहां तीनों हत्यारे विशाल, आकाश और आनंद ने राजा पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि जो हथियार था वह हथियार पेड़ काटने वाला हथियार था। धारदार हथियार से उसके सिर पर वार किया गया।
पुलिस के मुताबिक सोनम वहां पर मौजूद थी और उसने हत्यारों को मार दो इसे कहकर उकसाया और इसके बाद राजा की लाश को खाई में फेंक दिया गया। दोस्तों आप लोग सोचिए कि एक पत्नी जो कि अपने ही सामने अपने ही पति की हत्या करवा देती है, उसका कलेजा नहीं कांपा? जब किसी व्यक्ति के सामने मारा जाए तो क्या वह एक आसानी से रह सकता है? हमें तो नहीं पता। हत्या के बाद सोनम मेघालय से सिलीगुड़ी होते हुए ट्रेन से इंदौर पहुंची। वहां राज कुशवाहा से मिली और कुछ दिन किराए के मकान में रुकी। फिर एक ड्राइवर ने उसे वाराणसी के रास्ते गाजीपुर छोड़ा, जहां उसने सरेंडर किया। सोनम ने दावा किया कि उसे किडनैप किया गया और ड्रग्स दिए गए, लेकिन मेघालय पुलिस के एसपी विवेक स्पेम ने इसे झूठी कहानी करार दिया है। अब बात करते हैं सोशल मीडिया की। इस केस ने इंटरनेट पर तूफान मचा दिया। लोग इसे मेघालय हनीमून मर्डर कहकर ट्रेंड कर रहे हैं। कुछ एक्स पोस्ट में दावा किया गया कि सोनम ने राजा को मारने के लिए 4 शूटर हायर किए थे। एक यूजर ने लिखा कि वाइफ टर्न किलर, चिलिंग बिट्रेयल। लेकिन सोनम के पिता और राज कुशवाहा की बहन ने दावा किया कि उनकी बेटी और भाई बेकसूर हैं। सोनम के पिता ने सीबीआई जांच की मांग की है, लेकिन पुलिस का कहना है कि उनके पास कुछ पुख्ता सबूत है, जैसे सीसीटीवी फुटेज और हत्यारों का कबूलनामा। यहाँ तक कि बॉलीवुड एक्ट्रेस और बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने भी इस केस पर रिएक्ट किया। उन्होंने इंस्टाग्राम पर लिखा कि यह हत्या क्रूर, जघन्य और सबसे ज़्यादा बेतुकी है। उन्होंने सोनम को डब्ड कहा और सवाल उठाया कि औरत अपने परिवार की मर्जी के खिलाफ ना क्यों नहीं कह सकती। जब उसे शादी करनी है तो शादी के पहले ही ना कर दे। जब उसके पास इतनी हिम्मत आ जाती है कि वह किसी की जान ले सकती है, तो क्या इतनी हिम्मत नहीं आ सकती कि वह शादी से इनकार कर दे और जिसे वह पसंद करती है उससे शादी कर ले? इसके बाद 10 जून 2025 को मेघालय पुलिस ने सोनम को गाजीपुर से 72 घंटों की ट्रांजिट रिमांड पर लिया और उसे शिलांग ले गई। रास्ते में वो पटना और कोलकाता से होकर गुजरी। 11 जून को सोनम को शिलांग कोर्ट में पेश किया गया। मेघालय के मुख्यमंत्री कोडाम संगम ने वादा किया कि इस केस का ट्रायल फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगा, ताकि पीड़ित परिवार को जल्द से जल्द इंसाफ मिल सके। अब सवाल ये है, सच्चाई क्या है? क्या सोनम सचमुच इस हत्या की मास्टरमाइंड है या वो किसी साजिश की शिकार हुई है? सोशल मीडिया पर कई लोग सोनम को विलेन बता रहे हैं, लेकिन कुछ का मानना है कि इस कहानी में और भी राज छिपे हो सकते हैं। पुलिस के पास सीसीटीवी फुटेज, हत्यारों का कबूलनामा और खून से सनी शर्ट जैसे सबूत हैं, लेकिन सोनम के दावे और उनके परिवार की मांग इस केस को पेचीदा बना देते हैं। इस केस से हमें एक बड़ी सीख मिलती है कि रिश्तों में विश्वास, संवाद कितना जरूरी है। अगर सोनम अपने परिवार से खुलकर बात करती या राजा के साथ अपनी फीलिंग शेयर करती तो शायद यह नौबत ना आती। दोस्तों, ज़िंदगी में कोई भी फैसला लेने से पहले अपने दिल की सुने, लेकिन सच और ईमानदारी को कभी न छोड़ें। एक गलत कदम पूरी ज़िंदगी को तबाह कर सकता है। तो दोस्तों, ये थी राजा रघुवंशी की मर्डर केस की पूरी कहानी। आपको क्या लगता है, सोनम दोषी है या इस केस में कोई और भी ट्विस्ट बाकी है? नीचे कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस तरीके का जो वीडियो बनाने का हमारा उद्देश्य है, ना ही आपकी भावनाओं को हाथ पहुँचाना है, ना ही आप लोगों को दिल दुखाना है, बल्कि आप लोगों को हमारे समाज में हो रही तमाम प्रकार की जो घटनाएँ हैं, इन घटनाओं को पहुँचाकर आप लोगों को सतर्क और सजग करना है। तो चलिए मिलते हैं तब तक किसी और सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।